हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद है। धर्मेंद्र को सुनाई कहानी। राजेश खन्ना के साथ की शूटिंग 28 दिनों में पूरी हुई फिल्म। बिना फीस लिए मालामाल हो गए थे काका। राजेश खन्ना ने अपनी एक लो बजट की फिल्म के लिए फीस ही नहीं ली थी। इस फिल्म का कहानी पहले मेकर्स ने धर्मेंद्र को सुनाई थी, लेकिन काका के साथ उन्होंने शूटिंग को शुरू कर दिया। 28 दिनों में फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी और फीस ना लेने के बाद भी काका फिल्म की लागत से 10 गुना कम आए थे। क्या है किस्सा, चलिए आपको बताते हैं। हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में हैं जिनको कितनी बार भी देख लो मन नहीं भरता है। साल 1971 में एक फिल्म आई जिसमें एक फ्लॉप एक्टर के साथ बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जोड़ी बनी। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना की फिल्मों को लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे। भारम भरकम फीस की वजह से वह सिर्फ बड़े बजट की फिल्में ही साइन करते थे। 1971 में आई 30 लाख के बजट में बनी इस फिल्म की कहानी काका ने सुनी और उन्होंने फीस लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो वह इस फिल्म से मालामाल हो गए थे। राजेश खन्ना ने अपनी एक लो बजट की फिल्म के लिए फीस नहीं ली थी। राजेश खन्ना जैसा स्टारडम दोबारा इंडस्ट्री में किसी स्टार को अब तक नहीं मिला है। शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना से इंडस्ट्री को राजेश खन्ना के रूप में एक नया सुपरस्टार मिला था। उनकी फिल्मों को हिंदी पट्टी में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय पट्टी में भी काफ़ी पसंद किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1971 में आई फिल्म आनंद के लिए उन्होंने फीस नहीं ली थी और इस फिल्म की कहानी राजेश खन्ना से पहले धर्मेंद्र को सुनाई गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। एक्टर रमेश देव ने इससे जुड़ा किस्सा भी सुनाया था। बताया था कि इसके लिए राजेश खन्ना ने फीस के तौर पर 1 रुपये चार्ज नहीं किए थे। रमेश देव के उस किस्से के बारे में फिल्म इतिहासकार दिलीप ठाकुर ने ई टाइम्स को फिल्म से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्सों को भी सुनाया था। उन्होंने बताया था कि रमेश ने एक बार मुझे बताया था कि ऋषिकेश मुखर्जी को आनंद का कहानी का आइडिया तब आया जब वह राज कपूर बीमार पड़ गए थे। किशोर कुमार इस मूवी में लीड रोल निभाना चाहते थे। एक बार डायरेक्टर ऋषि मद्रास से मुंबई फ्लाइट से जा रहे थे। उसमें धर्मेंद्र भी थे। अपनी फिल्म की कहानी को उन्होंने सुनाया था, लेकिन बाद में राजेश खन्ना के साथ शूटिंग शुरू कर दी थी। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुलासा भी किया था कि उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को नशे की हालत में पूछा भी था कि उन्हें कहानी सुनाकर राजेश को क्यों ले लिया गया। आनंद के लिए राजेश खन्ना को लेने के पीछे का किस्सा दिलीप ठाकुर ने सुनाया। उन्होंने बताया, जब राजेश को पता चला कि ऋषिदा के पास बहुत अच्छी कहानी है तो उन्होंने उनको अप्रोच किया। तब ऋषि ने उनसे थोक में डेट्स देने के लिए कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टर उस वक्त बहुत बिजी चल रहे थे। आनंद की शूटिंग 28 दिनों में पूरी हो गई थी। फिल्म इतिहासकार दिलीप ठाकुर ने बताया कि रमेश ने मुझे बताया था कि राजेश खन्ना हर दिन 2 घंटे के लिए आनंद की शूटिंग के लिए आएंगे, फिर चाहे वह कहीं भी अपनी दूसरी मूवी की शूटिंग कर रहे हों। दिलीप ठाकुर ने आगे बताया, एक दिन राजेश खन्ना नहीं आए तो ऋषिदा नाराज़ हो गए। फिर राजेश खन्ना जब अगले दिन आए तो ऋषि ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके फिल्म खुशी खुशी पूरी हुई। इतना ही नहीं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए को राजेश खन्ना ने खुद पर फिल्माने के लिए कहा था, जो कि क्रेडिट सॉन्ग था। उन्होंने कोई फीस नहीं ली, लेकिन उन्होंने अपनी फर्म शक्तिराज फिल्म के तहत आनंद के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल गए थे, जिसके ज़रिए राजेश खन्ना ने 10 गुना ज़्यादा कमाई की थी। राजेश खन्ना की इस सुपरहिट फिल्म में अमिताभ बच्चन भी अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में न सिर्फ इन दोनों सुपरस्टार की एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया था, बल्कि फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था। 30 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने उस दौर में 1.15 करोड़ का बिजनेस किया था। राजेश खन्ना के फैंस को इस फिल्म को देखकर उनकी एक्टिंग के कायल हो गए थे। फिल्म की कहानी को इस तरह दर्शकों तक पहुंचाया गया कि थिएटर्स में बैठे लोग भी इमोशनल हो गए और थिएटर्स में ही रो पड़े थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म की कहानी ज़िंदगी और मौत के बीच की है, जिसने दर्शकों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि लोगों की आंखों से आंसू निकल आए थे। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही आपको दिलचस्प स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।